आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया तो उसे जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा। वो अपनी हर मुश्किल से पार निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10 उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि किसी से भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपकी ज़िंदगी की हर खुशी उनके कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन याद रखना, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध सिवाय पीड़ा के आपको और कुछ नहीं देता। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख आपको वहीं से मिलते हैं जहां आपके मन का सबसे ज़्यादा गहरा संबंध होता है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविकता में ये जीवन एक भाव की तरह है। जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। जैसे ही आपका मन, आपके विचार किसी चीज़ में अटक कर रह जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाती है। मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियाँ सिर्फ तभी आती हैं जब वो किसी चीज़ में अटक कर रह जाता है। चिंता आखिर में है क्या? किसी एक चीज़ को बार बार सोचते रहना, उसे ही चिंता कहते हैं। जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने मन को किसी एक चीज़ में अटका देते हैं तो आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते, वहीं रुक जाते हैं। और जो इंसान जिंदगी में रुक जाता है उसे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। और आप किसके लिए सोचते हो? कोई आपके बारे में नहीं सोचता। कभी किसी ने सोचा? क्या कभी किसी को फर्क पड़ता है आपके जीने से, आपके मरने से, आपके सुखी होने से, आपके दुखी होने से? आप इस बात को दिल दिमाग में बैठा लो, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं या सुखी हैं, आप जी रहे हैं या मर गए हैं। इसलिए किसी भी बारे में लगातार सोचना किसी भी काम का नहीं है। सोच सोच के इंसान का सिर्फ दिमाग ही खराब होता है, उसे अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। जब आप किसी एक चीज़ को बार बार सोचते हैं तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे आप किसी जाल में भटक गए हैं और उससे बाहर आने का आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। याद रखना, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने विचारों को कभी भी किसी एक विचार पर मत अटका देना। अपने विचारों को बहने दो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। देखना, आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि लोगों की जिंदगी में, उनकी नज़र में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। कई लोग कहते हैं कि हम तो दूसरों के लिए बहुत करते हैं पर हमारी कोई कदर नहीं करता। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ अच्छा चलते हैं, पर किसी को हमारी कदर नहीं है, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। आपको किसी की वैल्यू चाहिए ही क्यों? आपको किसी की कदर चाहिए ही क्यों? अगर आप वैल्यू के लिए, कदर के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे हो, उनको खुश करने के लिए, उनकी एक तारीफ सुनने के लिए, उनसे ये सुनने के लिए कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, तो आप सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हो और खुद को दुख पहुंचा रहे हो। क्योंकि आप चाहे दुनिया के लिए कितना भी कर लो, लोगों को आपकी कदर कभी नहीं होने वाली। अरे किसी को किसी की कदर नहीं होती। कभी देखा है किसी को किसी की कदर करते हुए? माँ बाप कहते हैं कि हमने बच्चों के लिए इतना किया, इतनी कुर्बानियाँ दी,
अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज वही बच्चे बात बात पर हमारा दिल दुखाते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मानते। आपने किसी के लिए कुछ भी किया हो और बदले में अगर आपको ये इच्छा है कि वो आपकी कदर करे, जो आपने उसके लिए किया उसकी वैल्यू करें, तो भूल जाओ कि वो आपकी कदर करने वाला है। आपकी ये सोच आपको सिर्फ दुख देगी, इसलिए बेहतर है लोगों की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। वो कदर करे या ना करे, कम से कम आप तो खुद की कदर करो। आप क्यों लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के साथ गलत चलने लग जाओ, बस आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखो जितने से काम चल जाए, उतना नहीं कि आपकी ही जिंदगी खराब हो जाए। गीता का चौथा उपदेश है कि रोज दिन में खुद से एक बार ये सवाल जरूर पूछे कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी लोगों के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या वो सब करके आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर कोई अच्छा काम करके भी आपको सिर्फ दुख ही मिल रहा है तो उस अच्छे काम का क्या फ़ायदा? किसी की परवाह करके अगर सिर्फ आपको दुख ही मिल रहा है तो ऐसी परवाह करने का क्या फ़ायदा? जो चीज़ करके आपको सिर्फ दुख मिल रहा है, अगर वो आप लगातार करते रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। लोग कहते हैं हम तो सच्चा प्रेम देते हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है। आप तो सच्चा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी को सच्चे प्रेम की कदर ही नहीं, किसी को चाहिए ही नहीं। इसलिए आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि उससे आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर खुशी मिल रही है तो आप उसे करते रहिए, लेकिन अगर उससे आपको दुख मिल रहा है तो लोगों के लिए वो सब करना छोड़ दीजिए जो आपको सिर्फ तकलीफ देता हो। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी को भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। कहते हैं ना, अपने दिल के राज अपने तक ही रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि किसी की नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो आपकी परवाह, आपकी कदर करना ही छोड़ दे, तो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दो। वास्तविकता में लोग इस लायक ही नहीं है कि जिन्हें आप अपना सब कुछ बता सकें। और अक्सर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि कोई ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे हम अपना सब कुछ शेयर कर सकें। बनाकर देख लो कोई ऐसा अपना, शेयर करके देख लो किसी से अपना सब कुछ। बदले में आपको अपमान ना मिले तो कहना, बदले में वो इंसान आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। हर चीज़, हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। कुछ दिल की बातें अगर दिल में ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्यों बताना है किसी को सब कुछ? ये आपकी ज़िंदगी है। क्यों घुसाना है किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना गहरा कि आप उसके बिना चल ही ना पाएं? ज़िंदगी आपकी है। लोगों को सिर्फ उतना ही अपने बारे में बताएं जितने से कभी आपको तकलीफ ना हो। गीता का छठा उपदेश है कि बदले की आग में कभी खुद को नहीं जलाना चाहिए। कई लोग ना जिंदगी भर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, ना बाहर से कुछ कर पाते हैं और ना ही अपनी जिंदगी में कुछ बदल पाते हैं, ना लोगों को माफ कर पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा इंसान हमेशा तकलीफ से घिरा रहता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता, अंदर ही अंदर जलता रहता है। अगर कोई इंसान, कोई बात आपको तकलीफ दे रही है, या तो आप उसका विरोध करो या तो उसे माफ कर दो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना आप अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को अपने अंदर गहरा बिठाते जाएंगे, उतना ही जिंदगी में आप परेशान रहेंगे। बेटर है या तो आप कहकर ख़त्म कर दो और या आप उसका विरोध करो कि इस बात को हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। बाकी अगर बातों को अंदर में बिठा कर रख लोगे तो सिवाय मन की पीड़ा के
आपको और कुछ नहीं मिलेगा। गीता का 7वां उपदेश है कि किसी के भी आगे आप ये प्रूव करने की कोशिश मत करो कि आप कुछ हो, क्योंकि हर इंसान यही कोशिश कर रहा है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, कि तुम मुझे नहीं जानते मैं क्या चीज हूँ। और ये दुनिया को दिखाने में लगा रहता है कि मैं कुछ चीज हूँ। अगर आप लोगों को ये दिखाओगे कि आप कुछ चीज हो तो दुनिया आपको डबल दिखाएंगे। लोग आपको डबल दिखाएंगे कि वो भी कुछ चीज है। कोई कभी खुद को किसी से कम समझता है क्या? तो आप ये कोशिश क्यों करते हैं कि आप कोई चीज हैं? और ये दुनिया आपको बताएगी क्या कि आप कोई चीज हैं? अगर आप कोई चीज हैं तो आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, साबित करने की जरूरत ही नहीं है। यूनान में कहावत है कि जब किसी इंसान का जन्म होता है ना, तो ईश्वर उसके कान में एक मजाक करता है कि तुम्हारे जैसा इंसान तो पहले कभी पैदा ही नहीं हुआ, तुम तो सबसे स्पेशल हो, खास हो। लेकिन उस मजाक को इंसान सीरियस समझकर बैठ गया है। हर इंसान खुद को खास समझता है और दूसरों को खुद से कम समझता है। दिमाग में ठीक से बैठा लेना, यहाँ कोई खुद को किसी से कम नहीं समझता है। हर इंसान खुद को यही समझता है कि मैं कोई चीज हूँ। इसी अहंकार से हर इंसान भरा हुआ है। लेकिन जो समझदार इंसान होता है ना, वो कभी यह पागलपन नहीं करता कि दूसरों को जाकर दिखाए कि मैं कोई चीज हूँ। वो कोई चीज बन जाता है, उसे दिखाना नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ चीज हैं, उन्हें सिवाय दुख के और कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि दुनिया आपको कुछ नहीं समझती है, चाहे आप कुछ भी क्यों न हासिल कर लें। इसलिए बेहतर है कि लोगों को मत दिखाओ कि आप कोई चीज हो। अगर आप कोई चीज हो तो लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। गीता का 8वां उपदेश है कि जिस चीज से आप जितना डरोगे वो आपकी जिंदगी में जरूर होगी। आपका डर नेगेटिविटी को आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करता है। जो लोग डरते हैं ना कि कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उसका नुकसान हो ही जाता है। और जो लोग मन में ये डर रखते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, उन्हें कुछ हो ही जाता है। और जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं वही आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। इसलिए फालतू के डर मन से निकाल देने चाहिए। जो होगा वो देखा जाएगा। जो वक्त आज आपके हाथ में है, आप उसका आनंद लेना सीखो। गीता के 9वें उपदेश है कि प्यार और इज्जत किसी को उतनी ही दो जितना वो उसे हजम कर सके। जब आप किसी को हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वो आपको बहुत हल्के में लेने लगता है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वो आपकी कदर नहीं करता। वो अपने ही अहंकार में जीने लगता है कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ऐसी हूँ कि सामने वाला मुझे इतना प्रेम दे रहा है, मुझे इतनी वैल्यू दे रहा है, ये तो मेरी खासियत है। वो आपकी खासियत कभी नहीं समझेगा। इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। इज्जत मान सबको दो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि आपकी ही इज्जत खत्म हो जाए। गीता का 10वां उद्देश्य है कि भटकते हुए मन के साथ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना, तो मन का ठहरना बहुत ज़रूरी है। आप विचारों को जितना ज़्यादा दौड़ाओगे उतना ही अशांत रहोगे, और अशांत मन के साथ जिंदगी में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जितना विचारों को आप कम चलाएंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना लाइफ में आपको क्लैरिटी रहेगी। उतना ही आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे और सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग मन को बहुत ज़्यादा चलाते हैं ना, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। कभी कुछ उनके मन में आता है, कभी कुछ उनके मन में आता है। ऐसे लोग तो खुद की जिंदगी के लिए भी सही फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि भटकता हुआ मन कहीं नहीं पहुंच सकता।
सिवाय भड़काने के। इसलिए जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपने विचारों को कम चलाएं, दिमाग को कम दौड़ाएं। जितना शांत दिमाग रहेगा, जीवन में आप उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे, उतना ही जीवन में आप सफल हो पाएंगे। जो भी व्यक्ति भगवत गीता के इन 10 उपदेशों को रोज सुनेगा और अपनी जिंदगी में उतारेगा, विश्वास रखना जिंदगी की हर मुश्किल को वो हंसते हंसते पार कर लेगा।